तो स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है स्टडी विद शर्मा जी, आपका अपना चैनल। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे ये बताया था कि एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हम पेरेंट्स का, हम टीचर्स का फ़र्ज बनता है उनको समय समय पर उन चीज़ों के बारे में अवेयर करवाएं जो उनके लिए अननेसेसरी हैं, और क्या चीज़ उनके लिए ज़रूरी है वो सब उनको हम बताएं, और जो उनकी मोरालिटी है, मोरल वैल्यूज़ हैं, उनकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान दें। तो बच्चों, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सैक्रिफाइस। इस एक वर्ड को यदि हर बच्चा, हर स्टूडेंट समझ ले तो सक्सेसफुल लाइफ वो पक्का अचीव करेगा। इस एक वर्ड में सफलता के सारे राज छिपे हुए हैं, बस ज़रूरत है उसको अमल में लाने का। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि हम बड़े बड़े आइकन्स देखते हैं जो हमारे आइडियल्स होते हैं, विराट कोहली जैसे कि, MS धोनी, अब्राहम लिंकन जैसे कि, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ऐसे कुछ हमारे ये आइकन्स हैं जिनको हम देखते हैं कि वो ट्रॉफी लेके खड़े हुए हैं, दे अचीव देयर सक्सेस। उन लोगों के पास बहुत कुछ है, सफलता के राज हैं। हम वो चीज़ क्या देखते हैं कि उनके पास ट्रॉफी है, वो आज नंबर 1 प्लेयर हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि उस ट्रॉफी के पीछे, उस रैंक 1, उस सफलता के पीछे इन लोगों ने क्या क्या बलिदान दिए हैं, इन लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, और कैसे वो आज इस लेवल पर खड़े हैं। हम उनको हर जगह फॉलो करते हैं, इंस्टा पे फॉलो करते हैं, फेसबुक पे फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मेरे स्टूडेंट्स कि हम उनके बलिदानों को, उनके सेक्रीफाइस को, उनके हार्डवर्क को हर लेवल पे अपनी स्टडी में फॉलो करें। वे तभी हमें वो सक्सेसफुल लाइफ प्राप्त होगी जो आज उनके पास है। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सैक्रिफाइस। और इस चीज़ को मैं आज रिलेट करता हूँ एक हमारे बहुत बड़े फुटबॉलर, विश्व प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो। आप सभी लोग जानते हैं इन सब के बारे में कि कितने बड़े महान प्लेयर हैं। जितना भी इनका नाम लिया जाए महानता के मामले में उतना ही कम है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इनके बारे में नहीं जानते और जो हमें लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ क्या है बच्चों, इसकी जितनी भी महानता के बारे में चर्चा की जाए उतनी ही कम है। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें इनके बारे में बताने वाला हूँ ताकि सभी विद्यार्थी उसको समझे, उसको अमल करे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करे, अपने पैशन को समझे। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँगा जो हम बच्चे सीख सकते हैं, वो क्या है, पैशन। इन्होंने जल्दी ही अपने बचपन की उम्र में ही इन्होंने समझ लिया था, अपने पैशन को समझ लिया था कि इन्हें एक अच्छा फुटबॉलर बनना है, और इनकी रुचि फुटबॉल में ही सबसे ज़्यादा थी। और उसी पैशन के लिए ये उस फुटबॉल को 24 के 24 घंटे भी दे सकते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पैशन को समझा। तो सबसे पहला काम बच्चों में बताना चाहूँगा मेरे स्टूडेंट्स कि आप भी अपने पैशन को समझिए कि आपको लाइफ में बनना क्या है। उस पैशन के प्रति अपना सेक्रीफाइस, अपना जज्बा दिखाइए जो इन महान व्यक्तियों ने दिखाया। 24 घंटे ये उस पैशन को दे सकते थे, इतने ज़्यादा मतलब कि डेडिकेटेड थे अपने पैशन के प्रति। तो पहली चीज़ क्या, अपने पैशन को पहचानना। सेकंड चीज़ जो मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि एक ऐसा बचपन इनका बीता था जिसमें बहुत ज़्यादा यू कैन से गरीबी थी। पिता नगर निगम में माली का काम करते थे और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते थे ताकि परिवार की स्थिति को अच्छे से चलाया जा सके। मदर भी उनका काम में हाथ बटाती थी, घर घर जाती थी, काम करती थी, खाना वगैरह बनाती थी, सफाई वगैरह करती थी। कहने का मतलब बचपन गरीबी में बीता, और उस गरीबी में ही इन्होंने ये समझ लिया था कि हर चीज़ की वैल्यू क्या होती है, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो कितनी बड़ी चीज़ हो।
तो चीज़ों की कमियों को समझना, उन चीज़ों को वैल्यू देना, सबसे मेन चीज़ ये होती है जो इन्होंने अपने बचपन में ही समझ लिया था। थर्ड चीज़ मैं आपको बच्चों बताना चाहूँगा सबसे मेन, ये उस समय इनके सामने बहुत ज़्यादा विपदा का समय था, जब 15 साल की उम्र में जब इनको एक बीमारी हो गई थी, दिल की गंभीर बीमारी, रेसिंग हार्ट। तो डॉक्टरों ने भी इसको मना कर दिया था कि आप खेलने का प्रयास मत कीजिए, अब मत खेलना। तो वो जो बीमारी है वो इसकी इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा विपदा का काम उन्होंने किया। फिर भी पैशन होने की वजह से इन्होंने उस बीमारी को भी हरा दिया और सर्जरी करवाई, और सर्जरी होने के बाद ये फुटबॉल में फिर से इन्होंने एक अच्छा कमबैक किया और फिर से अपने पैशन के प्रति आगे बढ़ते हुए चले गए। तो सबसे मेन चीज़, ये प्रॉब्लम्स आएंगी बच्चों, इनकी लाइफ में भी आई, आपकी लाइफ में भी आएंगी। सफलता के रास्ते पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी, तो वो आपकी डेडिकेशन, आपका पैशन, आपकी लगन, आपकी मेहनत ही है जो उस प्रॉब्लम को हरा देगी और आपका पैशन एक दिन जरूर जीतेगा। तीसरी सबसे मेन चीज़ बच्चों, जो आपको ही पता होगी या नहीं पता तो आपको पता होनी चाहिए कि रोनाल्डो शराब का सेवन नहीं करते। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है, उनकी लाइफ में एक बहुत बुरा दौर आया था 2005 में। उस समय उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और पिता के बहुत ज़्यादा करीबी थे। तो स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, जब हम किसी इंसान को जो हमारे बहुत करीबी होता है उसको हम खो देते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस समय से उभर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वही समय इनकी लाइफ में भी आया था जब इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। तो उस समय से कैसे उभरना है, कैसे आना है, सदमे में चले गए थे ये, काफ़ी समय लगा था इनको सदमे से बाहर आने में। लेकिन वो चीज़ इनको एक चीज़ ये सिखा गई कि शराब का सेवन कभी नहीं करना, इससे आपके परिवार को, इससे आपकी एबिलिटीज़ को, इससे आपके जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। तो शराब का सेवन ये बिल्कुल नहीं करते। और एक बात और, हमने इनको देखा है काफ़ी मैचेस खेलते हुए, काफ़ी जगह हम इनको फॉलो भी करते हैं, तो हमने ये चीज़ शायद आपने नोट की होगी, इनकी बॉडी पर एक भी टैटू नहीं है। वो टैटू क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक रेगुलर ब्लड डोनर है, समय समय पर अपना ब्लड सामाजिक कल्याण के लिए डोनेट करते रहते हैं। तो हम वास्तव में कह सकते हैं ही इज ए ग्रेट प्लेयर, ये बहुत महान खिलाड़ी है, सामाजिक कल्याण भी करते हैं और साथ साथ अपने खेल को, अपना पैशन को हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं। तो बच्चों, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस महान प्लेयर से, तो उम्मीद करता हूँ आप भी अपने पैशन को पहचानें और जो भी आपके रास्ते में रुकावटें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उन सब मुसीबतों को अपने दम पर दूर करने का प्रयास कीजिए, तो सफलता आपके पक्का कदम चूमेगी।